इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, सम्यक दर्शन रूपी देवता के उच्चतम अंग प्रभावना, उसके संबंध में कुछ चर्चा करें, विचार विमर्श करें। संभव है बिना वात्सल्य के यूं कहें व्यक्ति मोक्ष मार्ग में गति नहीं कर पाता, वह वहीं की वहीं खड़ा रह जाता है। कोल्हू के बैल की तरह से चलता तो है, उसे लग रहा है मैं कहीं आगे बढ़ रहा हूँ, किंतु पहुँचता कहीं नहीं। जहाँ से चलना प्रारंभ किया वहीं पहुँच करके रह जाता है, ठहर जाता है। इसलिए आचार्य महाराज ने पहले वात्सल्य अंग के बारे में चर्चा की थी। अब अंतिम अंग, उच्चतम अंग प्रभावना। और कल देखा था वात्सल्य जिसका प्रतीक था हृदय, और हृदय से ही वात्सल्य निष्पन्न होता है। हृदय शून्य व्यक्ति वात्सल्य नहीं दे सकते, या जिसका हृदय पाषाणवत हो जाता है वह वात्सल्य नहीं दे पाते, क्योंकि पाषाण के किसी भी खेत में पुष्प खिलाना असंभव है। पाषाण को जीवन भर पानी में डाले रहो तब भी वह पाषाण नवनीत की तरह कोमल नहीं हो जाएगा। महानुभाव, इसलिए कहा वात्सल्य एक ऐसी चीज है जिसको देख करके सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति प्रभावित होता है, और आपके धर्म के प्रति प्रभावित होता है, आपकी क्रियाचर्या के प्रति प्रभावित होता है। आपके ज्ञान आदि को तो बाद में देखेगा, सबसे पहले व्यक्ति देखता है वात्सल्य। जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे उस समय महानुभाव आए और उनसे ऐसे ही स्नेह बस उनका नाम लेकर संबोधन किया। आत्मीयता का भाव स्वतः प्रकट हुआ। वे आज तक भी कहते हैं कि संसार मार्ग से निकालने में इनका वात्सल्य उत्कृष्ट रहा, वह खींच करके ले आया। एक दूसरे भी ऐसे महानुभाव, वह भी आए पास में, उसमें अंतराय था, वो जब दर्शन करने नहीं आते थे, माँ ने जबरदस्ती भेजा, आए, उनका नाम लेकर के संबोधन किया और उनसे कहा, उनके नाम की व्याख्या की। ऐसे प्रभावित हुए कि वो भी संघ में आकर के दीक्षित हो गए। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कहते हैं महाराज जी हमारा वैराग्य का इतना भाव नहीं था, आपके वात्सल्य की चुंबकीय शक्ति खींच करके ले आई, और बाद में शनै शनै हमारे मन में धर्म के प्रति श्रद्धा भी जुड़ गई। क्या है धर्म हमें नहीं मालूम था, ब्रह्मोकार मंत्र के अलावा कुछ जानते नहीं थे। दर्शन करने भी ऐसे जाते थे कि जैन कुल में जन्म लिया तो चले जाओ, किंतु जब आपको देखा तो धीमे धीमे सभी नियम आ गए। ऐसे कई युवा थे जो रात के 11-12 बजे लौट करके घर आते थे, और रात के 12 बजे आने का आशय कोई अच्छा काम नहीं करते, ड्रिंक आदि करके पड़े रहते। किंतु शनै शनै उन लोगों को थोड़ा सा स्नेह वात्सल्य दिया, दुत्कारा नहीं, फटकारा नहीं, तिरस्कार नहीं किया। लोग कहते तो ऐसे हैं, गंदे लड़के हैं, किंतु पुणे पुणे स्थान दिया, और लगभग 200 युवा सब उनकी टीम वाले थे, एक दूसरे को पकड़ के लाते रहे और शनि शनि सब त्याग कर दिया। ऐसे ही एक स्थान पर लगभग 400-500 युवा केवल वात्सल्य के कारण खिंच करके आए। इससे ही प्रभावना बनी। एक बार तो उन्होंने 111 युवा लड़के खड़े हुए पड़गाहन करने के लिए। ऐसे युवा लड़के जो मंदिर तक नहीं आते, दूसरे प्रकार के थे। तो ये प्रभावना किसके माध्यम से हुई?
वात्सल्य के माध्यम से। तो प्रभावना तभी संभव है यदि आपके चित्त में किसी के प्रति द्वेष बुद्धि है, किसी के प्रति अलगाव का भाव है, आपके चित्त में किसी के प्रति एक कषाय का भाव है, छल कपट का स्वार्थ सिद्धि का भाव है, आपके मन में कोई लोभ लालच है, उसके कारण उससे बात कर रही हो, तो व्यक्ति समझ जाता है। अपनी बुद्धि ऐसी मत रखो, अयम निज परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, इस प्रकार की तुच्छ बातें तो वे करते हैं कि बुद्धि तुच्छ होती है, लघु बुद्धि वाले। जिसका चित्त उदार है, जिसका मन विशाल है, वसुदैव कुटुंबकम, पूरे वसुधा को कुटुंब मानते हैं। प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा की, दया की, मैत्री की भावना, प्रत्येक प्राणी के लिए हित की भावना, प्रत्येक प्राणी के लिए शुभ की भावना। भगवान संसार के सब प्राणियों का भला हो, रहे कोई ना भूखा, खाए कोई ना सूखा, संसार में सब जगह मंगल ही मंगल हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। ये भावना प्रभावना है। प्रभावना केवल बैंड बाजी बजवा दिए, इसका नाम केवल प्रभावना नहीं है। बैंड बाजी वाली तो 50 से ज़्यादा हैं, और शावक 25 भी नहीं, 5 भी नहीं। साधु संघ भी बहुत बड़ा है, किंतु श्रावक नगर में नहीं हो ऐसा भी नहीं। उस लगन में कॉलोनी में श्रावक भी हैं, किंतु आए नहीं, तो केवल बैंड बाजी बजवाने से वह प्रभावना नहीं होती, अपितु अप्रभावना और निंदा का कारण बन जाता है। शरीर में उत्तमांग क्या कहलाता है? भाल कहलाता है। गंधोदक कहाँ लगाते हैं? ब्रह्म स्थान पर, मस्तक पर, नेत्रों पर, या कंठ। कोई विशेष हो तो वक्ष और नाभि तक, अंततः यहीं तक लगाते उत्तमांग में। उत्तमांग में लगाने से सब जगह पहुंच जाता है। हेड ऑफिस में से पहुंच जाए तो सब ब्रांचों पर पहुंच जाता है। अलग अलग ब्रांचों पर निवेश नहीं है ना, हेड ऑफिस है, ये हमारा हेड ऑफिस है। ब्रेन ठीक काम कर रहा है, जिंदगी सही है, और ब्रेन हेमरेज हो गया तो जिंदगी बेकार। पूरा शरीर कितना स्वस्थ हो, सुंदर हो, अनुकूल हो, पड़ा हुआ है मुर्दे जैसा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और प्रभावना, वात्सल्य यहाँ से उमड़ के आता है, और प्रभावना यहाँ से होती है। जब ये ठीक है तो ये भी ठीक है, तो प्रभावना कर पाओगी। यदि ये डैमेज हो गया तो, या ये डैमेज हो गया तो, अल्प बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, छोटी सोच है, तो प्रभावना कर ना पाओगे। इसलिए प्रभावना उत्तमांग है। और आप जानती हैं, किसी का सम्मान करते हो तो कहाँ सम्मान करते हो? कहाँ करते हो? पेट पे लगाते तिलक, नाभि पे लगाते, पीठ पे लगाते, कहीं पैर में, हाथ में, कमरे पे लगाते, कहाँ लगाते हो? भाल, उत्तमांग। राजा यदि मुकुट धारण करता है तो मुकुट को हाथ में लेके चलता है कि पैरों में पहनता है? उत्तम जो आभूषण है, जो राजा की पहचान है, उसे कहाँ धारण करता है? उत्तम स्थान, मस्तक को धारण करता है। महिलाएं सौभाग्य की बात है। चाहे आपने कुछ भी कार्य किया हो, परोपकार का किया, पूजा भक्ति का किया, स्वाध्याय का किया, दान का किया, कोई भी पुण्य का कार्य किया, उससे अपने जिन शासन की भावना करके आ गए किसी भी पर्व पर, तो आपके अंदर में जो आनंद आता है, पुलक, उल्लास, उमंग, उत्साह भर जाता है, निस्संदेह वह उल्लास, उमंग, पुलक और आनंद आपकी आत्मा को जिन शासन में स्थिर कर देता है, और वही दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ होता है। प्रभावना का अर्थ क्या है? प्रभावना का अर्थ क्या है? प्रभावना, प्रमाणे प्रकृष्ट। प्रकृष्ट भावना है आपके अंदर तो प्रभावना कर सकते हो। यदि भावना जघन्य है, मध्यम है, तो उसे प्रभावना नहीं की जा सकती। जघन्य भावना से शांतिपूर्ण जीवन जीना भी मुश्किल है। मध्यम भावना से वह जीवन जी सकता है, प्रभावना नहीं कर सकता। प्रभावना वही कर सकता है जिसकी भावना प्रकृष्ट हो। शरीर कमजोर हो चलेगा, धन संपत्ति कम हो चलेगी,
साधन वैभव कम होगा चलेगा, किंतु भावना प्रकृष्ट होगी तो प्रभावना कर जाएगा। और भावना प्रकृष्ट नहीं हुई, सब सामान्य भोग सामग्री खूब नापसना बहुत ही प्रचुर मात्रा में, धन वैभव प्रचुर मात्रा में है, शरीर सुंदर है, सब कुछ है उसके पास, किंतु भावना प्रकृष्ट नहीं है तो जिन शासन का निंदक भी बन सकता है। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, सुवर्ण चक्रवर्ती आदि चक्रवर्ती होकर के भी वे उसकी अवहेलना करके सुवर्ण चक्रवर्ती ब्रह्मकार मंत्री की नरक में गया, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती शिकार खेल करके नरक में गया, किंतु अन्य चक्रवर्ती वे मोक्ष आदि को भी प्राप्त किया। तो प्रकृष्ट भावना हो। भावना क्या है? भाव ना, जहाँ पर भाव कहते हैं, एक छोटे बालक ने देखा माँ ने लड्डू बनाए, लड्डू बना करके ऊपर रख दिए, बालक ने कहा माँ लड्डू दे दो, नहीं लड्डू कहाँ बनाई है आपने, लड्डू बनाए, चलो ठीक है अभी दूंगी, अभी नहीं, अभी तुमने भोजन किया ना, अभी बाद में दूंगी। कब? बाद में। वो एक बार गेट के द्वार पास तक जाता है, दौड़ के मैं आ गया द्वारा से, माँ लड्डू दे दो, अरे अभी नहीं शाम को मिलेंगे। शाम कब होती है? जब सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है तब। अच्छा, तो वो एक आया माँ के पास दौड़ करके द्वारा से, माँ अंधेरा हो गया, कहाँ है? आँख बंद कर ली, मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, अब लड्डू दे दो मुझे। तो उसे बोल दिया ना खेल करके आओ, वह गया बच्चे पर, खेल करके लौट के फिर आ गया, माँ लड्डू दे दो, चल ये काम कर ले, वो काम जल्दी से कर देगा, दौड़ करके जाएगा, कर अब तो लड्डू दे दो। उसके मन में कोई भी कार्य करते हुए निरंतर लड्डू दिखाई दे रहे हैं। लड्डू प्राप्त हो जाएंगे तो भावना की तीव्रता नष्ट हो जाएगी, उपलब्धि में उतनी भावना नहीं रहती। कहते हैं जो आनंद इंतजार में है, पानी में कहाँ, इंतजारी में रातों गंवा दी, दिन गंवा दिए, और तो और इंतजारी में बाल्य अवस्था से बूढ़े हो गए। बेटा आज के दिन को देखने के लिए आंखें तरस गईं, आज का दिन देखने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना धन कमाया, बेटा आज तू इस पोस्ट पर पहुंच गया, आंखें नम हो गई। बेटा आज तूने जो सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त की है, समाज ने तेरा सम्मान किया है, बेटा मेरी आत्मा तृप्त हो गई। प्रतीक्षा में जो आनंद आया, अब तृप्ति के बाद एक क्षण की तृप्ति, किंतु इंतजारी कितनी की। अब तृप्ति एक बार में सम्मान कर दिया, प्रशस्ति दे दी और कुछ भी काम किया, क्षण भर का। तो जो आनंद प्रतीक्षा में इंतजार में कहाँ, इसका आशय भावना वास्तव में प्रकृष्ट होती है, और प्रकृष्ट भावना ही प्रभावना का कारण बनती है। तो प्रभावना क्या है, थोड़ा इस संबंध में आचार्य भगवान समंतवत स्वामी की थोड़ा सा शब्दों को देखें। उन्होंने क्या कहा प्रभावना के संबंध में? अज्ञान तीव्र अव्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। अज्ञान, अज्ञान क्या है? जे हमारा स्वभाव है, चाहे प्रज्ञ हो प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त जानने वाला, या गुणज्ञ हो गुणों को जानने वाला, या विज्ञ हो विशेष ज्ञान वाला, या सुज्ञ हो सम्यक ज्ञान वाला। ज्ञ और द्रग हमारे स्वभाव में ज्ञान चेतना दर्शन चेतना है, किंतु संसार में सर्वत्र तीनों लोकों में अज्ञान का को जैन कुल को प्राप्त करके, साधु संतों की संगति प्राप्त करके, पूर्व पुण्य के उदय से सत्य मानो यहाँ बैठे हैं। इसके पहले हमारी क्या भावना थी? पैसा इकट्ठा करो, भोग सामग्री इकट्ठी करो, मैं किसी कम थोड़ी हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ किसी की सुनता नहीं, मारने पीटने पर तैयार, क्रोध क्षण में आता था, छल कपट करते थे, कोई वस्तु प्राप्त होगी अहंकार से चढ़ जाते पहाड़ पर, अहंकार के पहाड़ पर। किंतु अब जैसे यहाँ पर आई मन बदलने लगा। सोचो कि अनादिकाल से हमने अनंत भव व्यतीत कर दिए, अनंत जीव संसार में भरे पड़े हैं, चारों गतियों में कितनी प्रचुर अज्ञानता है, कितनी अज्ञानता के कार्य कर रही हैं, देख करके बड़ा अंदर से मन दुखी हो जाता है। कोई हिंसा में रत है, कोई झूठ बोलने मान ले रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई अब्रह्म में आसक्त है, कोई परिग्रह का संचय कर रहा, कोई क्रोध मान माया लोभ में, कोई इंद्रिय के विषयों में डूबा हुआ है। अज्ञानता के कारण
वे जानबूझकर अंध बनी आँखें बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। तो यहाँ आचार्य महोदय कह रहे हैं अज्ञान तिमिरांधानाम, अज्ञान का तिमिर अंधकार तीनों लोकों में फैला हुआ है। बाह्य जगत में तो प्रातःकाल सूर्य उदय होकर के प्रकाश दे देता है, रात्रि में चंद्रमा अपनी चांदनी फैलाता है, तारे भी टिमटिमाते रहते हैं, अपने अस्तित्व का बोध कराते हैं। दीपक जल करके अपने क्षेत्र में प्रकाश देता है, बिजली का बल्ब है वह प्रकाश देता है, रतन है उसकी चमक आती है, या चकमक पत्थर से आग पैदा करी तो सो गया। शंपा यानी चपला बिजली आकाश में चमकती है तो, या अन्य कृत्रिम बिजली पैदा की से प्रकाश हो गया। ये सब प्रकाश के कारण माने जाते हैं। रत्नों का ढेर लग जाए, दीपक जला दो, चाहे कृत्रिम बिजली भी हो, सब कुछ हो, किंतु ये सब मिलकर के अंदर के अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते, आत्मा के अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। और अंधकार भी एक नहीं, हमारी आत्मा में तीन अंधकार हैं। पहला अंधकार है मिथ्यात्व का, दूसरा अंधकार है अज्ञान का, और तीसरा अंधकार है असंयम का। सम्यक को प्राप्त करके मिथ्यात्व का अंधकार चला जाता है, उसके अविनाभावी सम्यक ज्ञान आता है, अज्ञान का अंधकार चला जाता है, और संयम लेते ही असंयम का अंधकार चला जाता है। किंतु वे अंधकार जाएं कैसे? किसी से हम प्रभावित हो जाएं, धर्मात्मा से कैसे प्रभावित हो? तो प्रभावित के लिए अब बताया आचार्य महोदय ने, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृति यथायथम, अपाकृत मानी दूर करो, कैसे? यथायथम, अज्ञानता व्यक्ति पिटता है, पीटता है, दुखों को उठाता है, और ज्ञान प्राप्त होते ही उसके जैसे दुख दूर हो गए हों, दुख नष्ट हो गए हों। तो मपाकृत यथायथम, जैसे बनी वैसे दूर करके, जिन शासन महात्म्य, जिन शासन का महात्म्य, महिमा, जिन शासन का प्रभाव, प्रकाश प्रकाशित करो, फैला। कहते हैं तो जिन शासन की प्रभावना कैसे करना? जिन शासन में कुछ करना है क्या? जिन शासन तो अनादिकाल से निर्दोष है, भव्य जीवों का कल्याण करने में समर्थ है। जिन शासन की छत्र छाया शरण जिसे प्राप्त हो गई वह जिनेंद्र बन जाएगा। ये शासन जिनेंद्र भगवंतों द्वारा शासित है, प्रवर्तमान है, अनुचरण में लाया हुआ है, अनुगमन किया है जिन शासन का, वे भगवान परमात्मा बन गए। ऐसा जिन शासन, इसकी महिमा बखान कैसे करना? अपन कुछ नहीं कर रहे, दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, अंधेरा है, पढ़ने में नहीं आ रहा, और जैसे प्रकाश किया पढ़ने में आ रहा, अच्छा सोने जैसे चमकने लगे। महल में सब कुछ है, अंधकार था, भटक रहे हैं, आपको कुछ हाथ नहीं आ रहा, जैसे ही प्रकाश हुआ सब दिखाई दे रहा, दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसे ही प्रभावना करने का है, अज्ञान के अंधकार को भव्य जीवों के चित्त से दूर कर दो, तो उनके चित्त में प्रकाश हो जाएगा, तो वे आत्मा के जिन शासन की महिमा अपने आप जान लेंगे। उनकी आंखों में रोशनी दे दो, उनके पास आंखें नहीं है, मिथ्या तो है। श्रद्धा के नेत्र होंगे, सम्य ज्ञान के नेत्र होंगे, और जब आचरण का अनुभव करेंगे, स्वाद लेंगे, तो फिर जिन शासन को छोड़ के जाएंगे नहीं, जिन शासन को प्राप्त करके अपनी आत्मा को निस्संदेह सफलीभूत करने का प्रयास करेंगे। ऐसा आचार्य भगवंत समन्वत स्वामी का भाव है। अभी बस इतना ही पर्याप्त, शेष बाद में। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। वो महान संत जो अपने गूढ़ ज्ञान से करते हैं जीवन के हर प्रश्न का समाधान। वो सिंह समान गर्जना जिसमें समाहित है मानव